सर्व दिगंबर संतों को मेरे जीवन की अधिकारी मेरी गुरमा तुम्ही तो हो। काम भोगों की अभिकारी मेरी गुरमा तुम्ही तो हो। ज्ञान चारित दर्शन की तुम्ही तो मार्ग दर्शक हो। चरण द्वय की वंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो। चरण द्वय की वंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो। जय बोलिए देवा देवे कजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलिए गुरुदेव श्री गिरनार गौरा आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए सम्यक ज्ञान शिरोमणि कुशल आगम वक्ता भारत गौरव गणनी आर्का विशुद्धमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा पदनी पट्ट गणनी आर्का श्री विज्ञमती माता जी की जय। जैन धर्म की आर्का संघ की उत्तम संयम धर्म की जय। परोक्ष में विराजमान बड़ी माता जी के चरणों में मेरा सत वंदन अभिनंदन। मंच पे विराजमान ब्रह्म विज्ञापात चस्पति पट्टिगणनी आर्का श्री विज्ञमती माता जी के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधु, आज कौन सा दिन है? पर्वों में छठवां दिन है आज। तो जिज्ञासु कहता है कि भगवान, मैंने क्रोध को भी त्याग दिया है, क्षमा को धारण कर लिया है और मान को त्याग कर मार्दव को धारण कर लिया है। आर्जव को माया को त्याग कर आर्जव धर्म का धारण कर लिया है और सोच को लोभ को त्याग कर सोच को धारण कर लिया है। और अब हमने झूठ बोलने का भी त्याग कर दिया है। फिर भी हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए? तो भगवान कहते हैं कि अब तुमको संयम धारण करना चाहिए, क्योंकि संयम के बिना अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। जब तक हम संयम को धारण नहीं करेंगे, जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिल सकती। संयम का मतलब होता है कि बंधन, वह बंधन नहीं है जिससे हमें कष्ट हो। यह बंधन है जिसमें हमें हमारे जीवन में कुछ सफलता मिलती है, हमारे जीवन को कुछ राहत की सांस मिलती है। बंधन के बिना जीवन बेकार है। जिस प्रकार नदियों में अगर तट ना हो तो नदियाँ बेकार हो जाती हैं, उसका जल इधर उधर फैल जाता है और सूख जाती है और अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकती। नदियों में तट होना जरूरी होता है, क्योंकि नदियों में जब तक तट नहीं होगा तब तक वो सागर में जाकर नहीं मिल सकती, और जब तक वो सागर में नहीं मिलेंगी तो महासागर कैसे बन सकती है। उसी प्रकार अपने जीवन में संयम होना, संयमित होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम संयम को ग्रहण नहीं करेंगे, अगर संयम को हम पालन नहीं करेंगे तो अपने जीवन को हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। संयम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संयम के बिना हमारा जीवन सम्यक्त रूप नहीं बन सकता, और जब हमारा जीवन सम्यक्त रूप नहीं बनेगा तो हम अपने जीवन को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकेंगे।
नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। जब तक अपने जीवन में नियंत्रण नहीं होता तब तक अपना जीवन सही मार्ग पर नहीं लग सकता। जिस प्रकार घोड़े को लगाम देना जरूरी होता है, हाथी को अंकुश, ऊंट को नकील और साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों आदि को ब्रेक। जब तक हम घोड़े की लगाम अपने हाथ में नहीं लेंगे तो वह दौड़ता हुआ घोड़ा हमें कहीं भी पटक सकता है। जब तक हम हाथी को अंकुश नहीं देंगे तब तक वह हाथी स्वच्छंद विचरण करके पता नहीं कितने जीवों की हत्या कर देता है। ऊंट को जब तक हम नकील नहीं लगाएंगे तो वह इधर उधर विचरण करने लगता है। उसी प्रकार जब तक हम अपने मन में अपने को संयमित नहीं करेंगे, लगाम रूपी घोड़े को अपने साथ में नहीं लेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। ब्रेक के बिना गाड़ी, कार नहीं होती, बेकार होती है। हम अपने जीवन में अपने इंद्रियों को अगर अपने बस में नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार होता है। एक एक इंद्रियों के वशी में होकर जब जीव प्राणों को गंवा देते हैं तो यह इंसान तो पंचेंद्रिय मन सहित है। हाथी जब स्पर्शन इंद्रियों के वशीभूत होकर वन में बनी हुई कृत्रिम अग्नि को देखकर उसके पीछे दौड़ लगाता है और वह दौड़ लगाते लगाते उस गड्ढे में गिर जाता है। वह गड्ढे में गिर जाता है, गड्ढे में फंसा हुआ है, भूख प्यास से तड़प रहा है, लेकिन उसको ना कोई पानी देने वाला है और ना कोई उसे घास पत्ते देने वाला है। कुछ दिनों बाद जब महावत आता है और हाथी के पास खड़ा हो जाता है तो हाथी अपनी निगाहों से उस महावत को देखता है और वह अंतर मन से कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ। तो वह महावत उसे थोड़ी थोड़ी घास पत्ती देता है और थोड़ा थोड़ा पानी देता है। तो हाथी उसे अपना समझने लगता है और वह बलशाली हाथी एक स्पर्श इंद्री के कारण उस छोटे से अंकुर में के बस में आ जाता है। उसी प्रकार जब पतंगा दीपक की जलती हुई लौ को देखता है और उसी पर मरकर अपने प्राणों को गंवा देता है, आगे जब भौरा को देखते हैं कि भौरा उस फूल पर मरा रहा है और उसको पराग लेने के लिए उस पर बैठ जाता है। पराग लेते लेते वह सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका मन नहीं भरता। थोड़ा और पराग ले लूँ, थोड़ा और इसका रसा स्वादन कर लूँ। ऐसे करते करते सूरज ढल जाता है और कमल बंद हो जाता है और भौरा उसी में सिसकियाँ लेते हुए अपने प्राण पखेरु को बिखेर देता है। भौरे के अंदर वह सामर्थ्य होती है कि वह कड़े से कड़े काष्ठ को भी भेद सकता है, लेकिन वह विचार करता है अगर मैं इसे फूल को भेद दूंगा तो कल कहाँ से पराग लूँगा। इसी लोभ में आकर वह फूल से बाहर नहीं निकलता और अपने प्राणों को गंवा देता है। हिरण को देखो, वह संगीत के स्वर में इतनी लीन हो जाती है, सुनने में वहीं पर ठिठक जाती है
वह विचार नहीं करती कि वहाँ पर मुझे शिकारी बैठा हुआ है और हमारा शिकार कर ले जाएगा। वह संगीत में इतनी बेहाल हो जाती है और शिकारी आता है, उसको शिकार करके ले जाता है। जब मछुआरा मछली को अपने जाल में फंसाने के लिए आता है तो आटे की गोली बनाकर उसके अंदर कांटा फंसा देता है। जब मछलियाँ रसना इंद्री के वशीभूत होकर उस गोली को खा लेती हैं और उसके गले में वह कांटा फंस जाता है और मरण को प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक एक इंद्री के वशीभूत होकर इन जीवों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और हम मनुष्य तो पांचों इंद्रियों को वशीभूत बने बैठे हैं। सबसे बड़ा उनका राजा है, इन इंद्रियों का राजा है मन। मन पर शासन करना बहुत मुश्किल की बात है। अगर मनुष्य मन पर शासन कर ले, मन तो कहेगा आज मंदिर नहीं मधुशाला जाना है, लेकिन मन फिर कहता है कि नहीं, आज मैं इंद्रियों को बस में इंद्रियों का कहना नहीं मानूंगा, मैं आज मधुशाला नहीं मंदिर जाऊंगा। इंद्रियों ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे होटल पर खाना खाने जाना है, लेकिन मन ने कंट्रोल किया और कहा नहीं, आज तुम्हें मैं होटल पर नहीं जाने दूंगा, आज घर में नीरस भोजन करना है, क्योंकि अपने जीवन को हमें संयत बनाना है। एक जिज्ञासु ने कहा अपने गुरु के पास जाकर कि गुरुदेव, हमारे जीवन में हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं संयम के बारे में सोचता हूँ तो संयम को धारण नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। गुरुदेव ने कहा उस जिज्ञासु शिष्य से कि देखो, तुम्हारा मरण इस 7 दिन के अंदर में हो जाएगा। बस इतना सुना और सीधा घर वापस आ गया। घर आया, दुकान पर गया, मन नहीं लगा, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। दुकान से घर फिर वापस आया, पत्नी और बच्चों के बीच में बैठा, मन नहीं लगा। पत्नी ने कहा भोजन कर लो, भोजन की थाली के पास बैठा, लेकिन भोजन रुचकर नहीं लगा, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया था कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। और जब किसी चीज में मन नहीं लगता, जब व्यक्ति कष्ट में आ जाता है, फिर क्या करता है, फिर भगवान को याद करता है। जब तक उसके सुख के दिन बीत रहे थे, दुकान से घर, घर से दुकान, और शाम को बिस्तर पे बैठा तो टीवी, और वहीं पर टीवी देखते देखते सो गया। लेकिन जब मृत्यु सामने दिखती है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वह इन सब झंझटों को छोड़कर मंदिर में चला गया, प्रभु की भक्ति करने लगा। वहाँ से निकला, गुरुओं की वाणी सुनने के लिए चला गया, फिर वापस आया घर में तो फिर मन नहीं लगा। ऐसे करते करते जब 7 दिन बीत गए तो वह गुरुदेव के पास वापस जाता है और गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमारी मृत्यु तो नहीं हुई,
हमारे जीवन में एक चमत्कार अवश्य हो गया। मेरा जीवन ही पलट गया। मैंने 7 दिन के अंदर खूब भगवान की भक्ति की, अर्चना की, खूब प्रवचन सुने, लेकिन आपकी बात असत्य हो गई। हमारी मृत्यु 7 दिन के अंदर नहीं हुई। गुरुदेव ने कहा, अरे भोले प्राणी, तू मेरी बात कहने का आशय नहीं समझ पाया। जब तेरा जन्म हुआ था तब इन्हीं 7 दिनों के अंदर हुआ था। जब तू बड़ा हुआ तब इन्हीं 7 दिनों के अंदर हुआ। जब तेरी शादी हुई तब इन्हीं 7 दिनों के अंदर हुई। जब तेरा बच्चे हुए तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर हुए। और जब तू मरण को प्राप्त करेगा तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर मरण को प्राप्त करेगा। गुरुदेव की बात सुनकर वह विचार करता है कि मैं कैसा मूर्ख प्राणी हूँ, कैसा भोला प्राणी हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं सच मान बैठा था। लेकिन बात तो सच ही थी, लेकिन आशय गलत था उसका। कहने का तात्पर्य है कि इन विषय भोगों में फंसकर प्राणी इतना रम जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वह घर से बाहर निकलने का, यानी संयम धारण करने का उसे समय ही नहीं मिलता। जब उसे मृत्यु उसके सामने डोलने लगती है तो फिर वह सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक हम अपने जीवन में संयम को ग्रहण नहीं करेंगे, छोटे छोटे नियम लेना भी संयम का कहलाता है। अगर हमने भोजन करके 1 घंटे का 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया, वह भी संयम है। अगर हमने 10 मिनट का भी त्याग किया है, वह भी संयम है। हम घर से मंदिर आए हैं और पूरे परिग्रह का त्याग करके आए हैं। जो हमारे पास परिग्रह है वही हमारा है और बाकी का सब त्याग है, यह भी संयम कहलाता है। संयम के कई रूप बताए गए हैं। जब एक संयमी व्यक्ति संयम को धारण कर लेता है, जब तक वह संयम को धारण नहीं करता तब तक वह विचार करता रहता है कि कैसे क्या होगा। अगर हम त्याग कर देंगे, रात्रि भोजन का त्याग कर देंगे, तो फिर हमें रात को भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर हम रात को पानी का त्याग कर देंगे तो हमें प्यासा ही सोना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने जीवन में कोई भी नियमों को ग्रहण नहीं करते तब तक ऐसा लगता है, और जब हम नियमों को ग्रहण कर लेते हैं फिर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक राजा प्रतिदिन फूलों की सैया पर सोता था और अपने आप को बड़ा सुखी मानता था। प्रतिदिन उसकी दासी उसकी सेज लगाती और चली जाती। एक दिन दासी ने फूलों की सेज लगाकर तैयार की। राजा को आने में विलम्ब था तो उसने विचार किया, चलो थोड़ी देर के लिए मैं भी इस पर आराम करके देख लूं, ये फूलों की सैया पर कैसा लगता है। वह दासी फूलों की सैया पर लेटती है। दिन भर की हारी थकी उसे नींद आ जाती है। वह इतनी गहरी निद्रा में सो जाती है। वहाँ पर राजा आ जाता है, उसे भान नहीं होता। राजा जैसे ही दासी को अपनी सैया पर सोते हुए देखता है तो उसका क्रोध का पारावार नहीं रहता। क्रोध उसका 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। राजा ने जैसे ही आवाज लगाई
अपनी भौं को चढ़ाया। दासी की आंख खुली, थर थर कांपने लगती है, राजा के चरणों में लौट जाती है, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। लेकिन क्षमा का तो कहीं कोई ठिकाना ही नहीं था। राजा तुरंत अपने अनुचरों को बुलाता है और कहता है इसमें 100 कोड़े लगाइए। राजा की ऐसी आज्ञा को सुनकर दासी रोती है, चिल्लाती है, लेकिन राजा की आज्ञा मिलते ही उनके आदमी कोड़े की बरसात करने लगते हैं। वह रोती है, चिल्लाती है, क्षमा क्षमा बार बार करती है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब कोड़े खाते खाते उसे आत्मबोध हो जाता है, वह मन में विचार करती है और वह हंसने लगती है। वह जोरों से हंसने लगती है तो राजा उस दासी की शक्ल देखने लगता है और विचार करता है कि अरे, हर पिटने वाला व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है, लेकिन ये रोते रोते क्यों हंसने लगी? इसका कारण क्या है? राजा ने अपने आदमियों से कहा कि रुक जाइए। उसके आदमी रुक जाते हैं और राजा दासी से पूछने लगते हैं कि तुम कितनी बेशरम हो, जो पिटते पिटते हंस रही हो, ताली पीट रही हो, खिलखिला रही हो। दासी फिर भी हंसती रहती है। राजा ने इन शब्दों को बोला, फिर भी दासी का हंसना बंद नहीं हुआ। राजा ने फिर गंभीर होकर उस दासी से पूछा, अब हंसना बंद करो और अपने हंसने का कारण बताओ। आखिर हंसने का क्या कारण है? दासी ने राजा से कहा कि पहले मुझे अभय दान दो, तब मैं अपने हंसने का कारण बताऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, अभय दान दिया। दासी ने कहा कि राजन, इन फूलों की सैया पर मैं तो कुछ देर के लिए सोई थी तो मुझे इतने कोड़े खाने पड़े, लेकिन आप तो जिंदगी से इस फूलों की सैया पर सो रहे हो, तो आपको अब कितने कोड़े खाने पड़ेंगे? मुझे यही सोच सोचकर पिटते हुए भी हंसी आ रही थी। राजा का आत्मबोध जग जाता है और वह विचार करने लगता है। दासी को क्षमा करके राजा के अंदर संयम की भावना उमड़ आती है और वह संयम को धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य है, यह तो एक कथानक है, यही स्थिति हम सबकी है। हम भी अपने यश और आराम में लगे हैं, हम भी संयम धारण करने का हमें समय नहीं है। अगर आप लोग भी अपने जीवन में थोड़ा छोटे छोटे से नियम लें, क्योंकि जो आज उपवास कर रहे हैं, कोई 5 उपवास, कोई 10 उपवास, कोई 3 उपवास, कोई 2 उपवास, जो उपवास कर रहे हैं उनके अंदर यह सामर्थ्य है कि वो महाव्रतों को भी धारण कर सकते हैं। अगर महाव्रत धारण नहीं कर सकते तो कम से कम हम रात्रि भोजन तो त्याग कर सकते हैं। अगर महाराज माताजी आपसे कहते हैं कि रात्रि को अन्न की चीज त्याग कर दो, तो हमारा उत्तर यही होता है कि माताजी मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिलता आने का, दुकान हमारी रात को ही ज़्यादा चलती है, और जब डॉक्टर तुमसे कह दे कि तुम्हें रात को अन्न 4 प्रकार के आहार का त्याग करना है, तो इस बात के लिए हम तुरंत राजी हो जाते हैं
कहने का तात्पर्य है जब तुम्हारे अंदर 10 उपवास करने की 5 उपवास करने की सामर्थ्य है तो तुम रात्रि भोजन भी त्याग कर सकते हो, क्योंकि रात्रि भोजन रोज रोज नहीं करते, कभी कभी करते हो। जब हम 10 उपवास 5 उपवास कर सकते हो तो एक दिन रात में बिना अन्न की चीज़ भी खाकर रह सकते हैं। लेकिन हमारी सोच कहीं दूसरी जगह चली जाती है। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे से नियमों को लेकर संयम को धारण करना चाहिए, और यही छोटे छोटे नियम जब हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो यही बड़े नियम बन जाएंगे और हमें ये छोटे छोटे नियम ही इस संसार सागर से पार लगा देंगे, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। यही भावनाएं, यही कामना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य गणनीयार का विशुद्धमती माता जी की जय, बोलिए पट्ट गणनीयार का श्री विज्ञमती माता जी की